तुम्हें अहाना को वहां लेकर जाना होगा और किसी भी तरह उसे बेलपत्र का पानी पिलाना होगा। तभी आजाद होगा वो, जिसका बाबा को कब से इंतजार है। दोस्तों, सीरियल नागिन में अब आने वाला है ऐसा महा ट्विस्ट, जिसे देखने के बाद फैंस के होश उड़ने वाले हैं। कहानी अब पूरी तरह बदल चुकी है और हर एक किरदार के असली चेहरे धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। जहां एक तरफ राधिका अपने बाबा यानी पासा को बचाने के लिए हर हद पार करने वाली है, वहीं दूसरी तरफ अनंता की वापसी ने पूरी कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया है। अब तक आपने देखा कि राधिका अपने बाबा की बिगड़ती हालत को देखकर पूरी तरह टूट चुकी है। पासा की हालत हर दिन और ज्यादा खराब होती जा रही है। उनका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलता जा रहा है और डॉक्टर से लेकर तांत्रिक तक कोई भी उन्हें बचाने में सफल नहीं हो पा रहा। ऐसे में राधिका को एक ऐसा राज पता चलता है जो पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। उसे पता चलता है कि अगर अनंत कुल के गुप्त मंदिर में जाकर किसी खास व्यक्ति को बेलपत्र का पवित्र जल पिला दिया जाए तो उसके बाबा पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। लेकिन इस काम के लिए उसे अपरा की जरूरत होगी, क्योंकि अपरा कोई आम लड़की नहीं बल्कि उसी रहस्य से जुड़ी हुई है जिसका संबंध अनंता और नागलोक से है। इधर दूसरी तरफ अनंता की वापसी ने हर किसी को हैरान कर दिया है। सभी लोगों को लगा था कि अनंता मर चुकी है, लेकिन अचानक उसका जिंदा वापस आना हर किसी के लिए बहुत बड़ा झटका बन जाता है। सबसे ज्यादा हैरान राधिका होती है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होता कि जिसे वह खत्म समझ चुकी थी वो फिर से उसके सामने खड़ी है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि राधिका अमरनाथ जाने वाली ट्रेन को रोकने पहुंच जाती है। उसका मकसद सिर्फ एक होता है, अनंता तक पहुंचना। गुस्से और बदले की आग में जल रही राधिका ट्रेन में आग लगा देती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। बच्चे रोने लगते हैं और पूरा माहौल डरावना बन जाता है। लेकिन तभी राधिका की नजर एक लड़की पर पड़ती है, जो आग के बीच फंसी एक छोटी बच्ची को बचाने की कोशिश कर रही होती है। जैसे ही वह उस लड़की का चेहरा देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि अनंता होती है। अनंता को जिंदा देखकर राधिका के होश उड़ जाते हैं। वह मन ही मन सोचती है, ये कैसे जिंदा हो सकती है? मैंने तो इसे खत्म समझ लिया था। अब मैं इसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद राधिका चालाकी से अनंता के करीब जाती है और मासूम बनने का नाटक करती है। वह लोगों के सामने खुद को अच्छा दिखाने के लिए बच्ची को बचाने में अनंता की मदद भी करती है। लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, किसी भी तरह अनंता को अपने जाल में फंसाना। इसी बीच कहानी में आर्यमान की एंट्री होती है। आर्यमान वहां पहुंचकर राधिका को देखकर हैरान रह जाता है और उससे पूछता है, राधिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब राधिका तुरंत बात संभालते हुए उसे साइड में ले जाती है और कहती है, मैं अपने पति का पीछा कर रही हूँ। जब जब तुम मुझे बिना बताए कहीं चले जाओगे तो मुझे खुद ही तुम्हारे पीछे आना पड़ेगा। राधिका की ये बात सुनकर आर्यमान कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, लेकिन उसे राधिका पर शक होने लगता है। उसे महसूस होता है कि राधिका उससे कुछ छिपा रही है। उधर अनंता भी अब राधिका की हर चाल को समझने लगी है। उसे एहसास हो चुका है कि राधिका सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनने का नाटक कर रही है। लेकिन फिलहाल वह चुप रहती है, क्योंकि वह सही समय का इंतजार कर रही है। इसके बाद राधिका सीधे अपरा के घर पहुंचती है। वहां जाकर वह अपरा के सामने एक डील रखती है। राधिका कहती है कि अगर अपरा उसकी मदद करेगी तो वह उसे उसकी असली पहचान तक पहुंचा देगी। अपरा पहले तो मना करती है, लेकिन बाद में किसी मजबूरी की वजह से राधिका की बात मान जाती है। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पूरा परिवार अहाना को जिंदा देखता है। अहाना को सामने देखकर सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सभी को यही लगता है कि आखिर ये बार बार अलग अलग रूप बदलकर क्यों सामने आ रही है। कोई कहता है कि पहले ये पूर्वी बनकर आई, फिर अनंता बनकर सबको धोखा दिया और अब अपरा बनकर वापस आ गई। आखिर इसका असली मकसद क्या है? पूरा परिवार अब डर और शक के माहौल में जीने लगता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं। इधर पासा की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। उनका शरीर लगभग पूरी तरह पत्थर बन चुका होता है। राधिका अपने बाबा की ऐसी हालत देखकर बुरी तरह टूट जाती है। तभी उसे उस गुप्त मंदिर का रास्ता पता चलता है, जहां से उसके बाबा की जिंदगी बच सकती है। इसके बाद राधिका अपरा को अपने साथ अनंत कुल के गुप्त मंदिर में लेकर जाती है। मंदिर का माहौल बेहद रहस्यमयी और डरावना होता है। चारों तरफ अंधेरा, दीवारों पर बने प्राचीन चिन्ह और मंदिर के अंदर से आती अजीब आवाजें कहानी को और ज्यादा रोमांचक बना देती हैं। राधिका किसी भी तरह अपरा को बेलपत्र का पवित्र जल पिलाने की कोशिश करती है। उसे पूरा यकीन होता है कि जैसे ही अपरा वो जल पी लेगी, उसके बाबा ठीक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अपरा वो जल पीती ही नहीं, और अगर थोड़ा बहुत उसके होंठों तक पहुंच भी जाता है तब भी उस पर कोई असर नहीं होता। यहीं से राधिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ।
जिस चीज को वह अपने बाबा की आखिरी उम्मीद मान रही थी वो पूरी तरह बेकार साबित हो जाती है। अब यहां से कहानी और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अनंता को धीरे धीरे अपनी सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ था, किसने उसे धोखा दिया था और किसने उसकी जिंदगी